तो कैसे है चालू है आपकी जिंदगी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस खौफनाक ब्रीड के बारे में जिसका इतिहास इंदुमती वैली सिविलाइजेशन, वो क्या हराप्पी और मोहनजोदारो पीता है, सिविल इंजीनियर मतलब सिविलाइजेशन, उससे भी पुराना है। जी हाँ, रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार। तो आओ यार, बिना किसी जबरदस्ती का मुजरा किए शुरू करते आज का मुजरे से भरा हुआ वीडियो। नहीं नहीं नहीं, सही में मुजरा नहीं होने वाला। मुझे नहीं आता वो 15 सेकंड के वीडियो पे बौथाड़ पे नाचना। तो इस वक्त की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि रिश्तेदारों के पापी चरणों के सौगंध लेने के लिए बस एक ही दिन बाकी होता है और तुम्हें उस दिन बिहेवियर का एजुकेशन दिया जाता है। बेटा देखो, रिश्तेदारों के सामने बुक्स खोल के दिखावा मत करना। बेटा देखो, अच्छा बिहेव करना, हमारा नाम रोशन करना। बेटा अपने अच्छे संस्कार दिखाना, और जब भी वो मुजरा मतलब नाचने गाने को बोले तो थोड़ा सा भाव खाना, लेकिन अपना टैलेंट जरूर दिखाना। हाँ, टैलेंट दिखाना तो जरूरी है ना। लेकिन हमारे मन में यही चल रहा होता है कि हम उनको पिकअप करने के बहाने अपने साइकिलिंग स्किल्स कैसे दर्शाएंगे जिससे उन्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी रिश्तेदार घर पे आते हैं उस वक्त सबसे पहले तो तुम्हारे पिताश्री पीएचडी इन आई कांटेक्ट की निंजा टेक्निक वाली थ्योरी तुम्हारे ब्रेन में बिना बोले ये मैसेज भेजते हैं कि चलो बेटा उनके चरणों का सौगंध लो। ठीक है, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं उनके पैर छू ही रहा होता हूँ तभी वो प्राणी मेरे नाजुक नहीं मेरे कंधे नाजुक नहीं है, मेरे मजबूत कंधों पर हाथ रखकर उठाकर कहता है, देखो देखो जी कितना बड़ा हो गया है, 14 साल बर्बाद। फिर नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 3 होता है पूरा Q&A पर। बेटा कहाँ पढ़ाई करते हो, कितना खाते हो, जिंदगी कैसी चल रही है, टिकटॉक पे अकाउंट है तुम्हारे, कितने फॉलोअर्स है, हमारे बेटे के 10,000 है, यूट्यूबर हो क्या, यूट्यूब से जिंदगी बर्बाद हो जाती है, गलती से भी यूट्यूबर मत बनना, अच्छे से पढ़ाई करो, टिकटॉकर बन सकते हो लगे तो, हमारा भी बेटा टिकटॉकर है। अब जब ऐसे सवाल पूछे जाए तो समझ जाना कि अब इस Q&A ने नया मोड ले लिया है जिसे कहते हैं कंपैरिजन मोड। इस मोड में तुम्हें हर एक चीज में कंपेयर किया जाएगा उस भाई के साथ जो सही में तुमसे सब चीजों में आगे होता है, वो रट्टा हो या टिकटॉक एंड एक्सेट्रा कुछ भी हो यार। लेकिन चलो यार, ये भी ठीक है, हम बहुत ढीठ लोग हैं, बचपन से चोटे खाते हुए आए, तुम ही लोगों ने यार चोटे दिए, हम इतना सहन कर लेंगे, मतलब कर सकते हैं यार, इतनी सहनशीलता है हम में। लेकिन जब चैप्टर 4 यानी मुजरा सेशन और चैप्टर 2 मतलब Q&A का कंपैरिजन वाला मोड का मिलन होता है यानी वो मिक्स होता है, तब समझ जाना कि अब तुम्हारी हार पक्की है। चलो बेटा एक गाना गा के दिखाओ और जरा नाचना भी, हमने तुम्हारी वीडियो देखी वो फेसबुक पे। मेरी प्यारी माताश्री, थैंक यू, धन्यवाद आपका और आपके वो फेसबुक का। साला मार्क झकरबर्ग कुत्ता कमीना साला। अब अगली बार मैं हगने जाऊंगा ना तो उसका भी वीडियो निकाल कर पोस्ट कर देना, और फिर यही 40 साल का जवान बुड्ढा मुझे ये बोलेगा कि चलो बेटा हग के दिखाओ, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा। तुम्हें क्या लगा मैं सही में ऐसा बोलूंगा? आज घंटा इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। राजू जी कंटिन्यू द एक्सीडेंट। हाँ ठीक है अंकल। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई से अब सारी फिजाएं, बहकी हुई से अब सारी हवाएं, खोई हुई से अब सारी दिशाएं, बदली हुई से अब सारी अदाएं, जागी उमंगे है झलक रहा है दिल, सांसों में तूफान, होठों में नगम है, आंखों में सपने है, सपनों में बीते हुए कल के जो लम्हे। जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसे उसे पाया था, प्यार के चेहरे पे बिखरी चीजें पे तो कैसा है जैसे कोहरे के पीछे समय धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है रस। अरे वाह 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 वाह, लेकिन हमें मजा नहीं आया। अरे पुट्टे डांस देखने आया है तू? नहीं वकार जका साले तू रोडीज को ऑडिशन लेने आया है। मैं रोडीज का ऑडिशन देने आया हूँ यार, साला मेरे घर में मुझसे ऑडिशन ले रहा है। अच्छे दिन आए साला, इसे कहते हैं अच्छे दिन। राजू जी कंटिन्यू द एक्सीडेंट मतलब इंसिडेंट। चलो जी विजय बेटा जरा तुम नाच के दिखाओ अपने बड़े भैया को। हाँ पापा हाँ ठीक है।
नंबर लिख 9798 उसके आगे डम टिक टिक Come on डम। together। अंग्रेजी आती है कम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म। नंबर लिख 91971 उसके आगे डम टिक 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 डम, क्योंकि अंग्रेजी आती है कम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म। ये टोनी कक्कर जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह, तालियां 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 बजाओ जरा, सबकी सब बजाइए तालियां जरा। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा गाया बेटा, बहुत अच्छा गाना गाया तुमने, बहुत अच्छा मुजरा भी मतलब डांस भी बहुत अच्छा किया। आर्यन बेटा कुछ सीखो तुम्हारे छोटे भाई से। अब नेक्स्ट सेशन होता है जनरल नॉलेज का, जीके। अब इस सेशन में रिश्तेदार अपने बच्चों से राजधानियां पूछते हैं। बेटा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पापा पापा कैनबेरा, चीन की पापा पापा बीजिंग, 2000 years later. महाराष्ट्र की पापा याद नहीं कल बहुत रट्टा मारा। चुप 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 चुप, घर पे देखूंगा मैं तुझे। अब इन प्राणियों का खाना शुरू हो जाता है। एज इट इज मटन। नहीं सही में यार, शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, रूल बुक में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, मतलब दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट बुक्स में लिखा है कि रिश्तेदारों को मटन ही खिलाना पड़ता है। नहीं मतलब सच में यार, इन्हें सोने की सब्जी ला के दो लेकिन फिर भी ये भिखारी मटन ही मांगेंगे। और खाते भी ऐसे है कि 4-5 हड्डियां तो ऐसे ही निकल जाते हैं और उसके बाद में 8-9 हड्डियां आराम से चबा चबा के खाते हैं। अरे यार, इंसान हो या दानव हो तुम लोग। और अगर ये बेशरम लोग गर्मियों में आ गए तो इन्हें हर वक्त आम लगता है, और साला हर वक्त ऐसा होता है कि मेरा हिस्से का भी आम चला जाता है इनके हिस्से में और मुझे बुटलियां चाटनी पड़ती है। और अब समय आ जाता है रिश्तेदारों को टाटा बाय बाय कहने का। और टाटा बाय बाय कहते कहते रिश्तेदार के सारे झुंड में से कोई एक परिंदा अपने पैंट में हाथ डालता है और एक 10 साल पुराना वॉलेट जिसमें कतई सड़े हुए सांप जैसी बदबू आ रही है, उसमें से एक नोट निकालता है और वो हमें देता है। लेकिन तभी हमारे बाबूजी हमें कहते हैं नहीं लेना, और हमें मजबूरी में पीछे हटना पड़ता है और वो नोट हमारे छोटे भाई के हाथ में थमा दी जाती है और हमारे 500 रुपए चले जाते हैं। शायद जवान बुड्ढे ने 20 रुपए दिए, भिखारी लगता उस साला में, मेरे को 20 रुपए देगा वो। तो बस यार आज के लिए बस इतना है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भाई मेरे रिश्तेदारों की सारी मीन्स यार ये केस स्टडी बोल सकते हो तुम, इतने सालों से सहते जो आ रहा हूं मैं उन लोगों को। तो अब बस यार आज के लिए बस इतना है। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे जवान बुड्ढे को टॉर्चर करना है। बाय। राजू दे और करंट दे उसको, और दे करंट दे साले को, और पैंट पे डाल उसके तार दे, और करंट दे। एक काम करने दो, तू इंट्रो लगा, मैं करंट देता हूँ। I swear.